जलंधर में नवनियुक्त जिलाधीश घनश्याम थोरी जी ने जलंधर का पदभार संभाला और प्रेस वार्ता दौरान जलंधर मीडिया से रूबरू हुए और आने वाले समय में जलंधर की डेवलपमेंट और कार्य प्रणाली के बारे में बातचीत की। जलंधर से न्यूज़ 24 पंजाब के लिए कैमरामैन देवराज के साथ ईशान जुनेजा की विशेष रिपोर्ट। सारे मीडिया तो आए मेरे साथी ऑफिसर साहिबान डीपीआरओ साहब, सो बड़ी खुशी की गल है भी अज आप रूबरू हो रहे हैं इत्थे। सो मैं ब्रीफली एक अपना बैकग्राउंड दसना चाहांगा कि स्कूलिंग मेरी मैं गंगानगर जिले नूं बिलोंग करदा। स्कूलिंग मेरी गंगानगर तो ही हुई है। फिर मैं ग्रैजुएशन दिल्ली किरोड़ीमल कॉलेज तो की। फिर बॉम्बे दे विच नरसिंह मौंज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है NMIMS उत्थों MBA करके फिर उत्थों कैंपस प्लेसमेंट हो गई। मैं कोटक महिंद्रा ग्रुप दे विच कॉरपोरेट हैडक्वार्टर मुंबई ज्वाइन कर लिया। लाइफ इंश्योरेंस दे विच सीगा। एक साल उत्थे मैं जॉब की। साइड बाय साइड UPSC की तैयारी चल रही सी। तो फिर मैं दिल्ली ट्रांसफर ले लिया तो हरियाणा एंड नॉर्थ दिल्ली देखता सीगा। 9 दे विच मेरी सिलेक्शन 9 बैच मिले रेवन्यू सर्विस इनकम टैक्स एंड फिर मैं इधर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दे विच आ गया। पोस्टिंग आफ्टर ट्रेनिंग मेरी उत्थे बतौर SDM समराला SDM पायल रही। फिर मैं एडिशनल कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लुधियाना रहा 2-1 साल। फिर 7-8 महीने उत्थे म्यूनसिपल कमिश्नर लुधियाना रहा। फिर उत्थों मेरी ट्रांसफर बतौर DC बठिंडा रही। फिर बठिंडा तो DC बरनाला फिर DC संगरूर एंड अज आप जी दे नाल इत्थे जलंधर दे विच आगे सेवा निभावांगे। सो दिस इज़ द ब्रॉड बैकग्राउंड विच आई हैव। तो हुण आप जी दे विचार मैं सुनना चाहांगा क्योंकि कुछ ब्रॉड दे चैलेंजेस साडे कोल दसदे ने भी किस डिस्ट्रिक्ट दी हर डिस्ट्रिक्ट दी पेक्यूलरिटी है। दुआबा एरिया दे विच मोस्टली साडी सर्विस मालवा एरिया दे विच रही है। सो दुआबा दे कुछ यूनीक परस्पैक्टिव होंदे NRI दे इशूज़ ने और भी हर एक एरिया दे विच इशूज़ ने। बट करंटली तो सारे आपां जाणू हाँ कि इस टाइम कोविड दे नाल लड़ना सब तो ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी है। सो डैट विल रिमेन। नैशनली भी तुसी देखोगे तो जिन्ने कोरोना के केस साढ़े आ रहे ने जेकर आप 11,000 12,000 के आस पास डेली केसेस आ रहे हैं नैशनली तो वह एक डिसप्रपोर्शनेटली हाई प्रपोर्शन जोड़ा मैट्रोज चो आ रहा है चाहे वह बॉम्बे हो दिल्ली हो। सो सानू भी लगता है कि ये Tier 1 मैट्रोज तो Tier 2 मैट्रोज दे विच भी आगे आऊगा तो साड़ी जिहड़ी है इलाज पक्षों बैड्स की अवेलेबिलिटी मोर्टैलिटी नू रिड्यूस करना ये कोविड नू लैके सब तो ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी रहेगी। उस तो बाद जिद्दां असी एक रूटीन दे विच जिहड़ी प्रायोरिटी रहिंदी है मैं ये समझदा कई बार एक मेरी एज ए सिटीजन राय होंदी है। फर्ज करो मैं ही अपने पासपोर्ट बनवाना है तो मैं नहीं चाहांगा कि मैनू RPO दे नाल जानकारी होवे तां मेरा काम फास्ट ट्रैक दे विच होवे। तुसीं देखोगे जदों पासपोर्ट का एक सोचदा कि जो प्रोसेस काफ़ी स्ट्रीमलाइन होया अज तो अज आप 10 साल 15 साल देख लिए। सो पब्लिक सर्विस डिलीवरी जी है मैं समझदा कि वो इंस्टीट्यूशन दे विच डिलीवरी होनी चाहिए। अज जिथे जिथे फुटफॉल अपना DC ऑफिस का या कोई भी ऑफिस का ज़्यादा है DC ऑफिस दे विच सेवा केंद्र रजिस्ट्रार ऑफिस तुहाडे फर्द केंद्र तुहाडे पुलिस दे सांझ केंद्र RTA का ऑफिस इत्थे जड़े ऑफिस जिथे पब्लिक फुटफॉल फॉर द सर्विस बहुत ज़्यादा हाई है वो पेंडेंसी एक MIS लैवल ते मॉनिटर करके उन्होंने ट्रैक करो क्योंकि उत्थे जेकर तुसी 0.5% भी थले लियाओंदे हो तो हज़ारां नूं बेनीफिट पहुँचता है। तुसी जदों आप DC ऑफिस दे विच बह के पब्लिक डीलिंग करते हो किसी का काम नहीं होया वो एक 5 लोगों 10 लोगों 50 लोगों मिल सकते हो। बट वैन यू मॉनिटर पेंडेंसी एट एन MIS लैवल तो उस बहुत ज़्यादा बेनीफिट लोगों को पहुँचोगे। सो डैट विल बी अनदर वेरी की साडा तो वो असी जी असी पहला भी स्ट्रैटजी ये बनाई है कि असी शनिवार टिपिकली मैं वर्किंग रखता। सो वो भी उस चीज़ लिए कि जड़ा ये काम करना आपां ते एक की एरियाज़ ने वेरी हाई प्रायोरिटी एरियाज़ ने इस हिसाब नाल तरतीबवार आप अचीव करांगे तो जेडे जिथे अचीव नहीं होंदी जिथे भी ऑफिशियल लैवल ते उस पेंडेंसी का रिव्यू करना वो असी सैटरडे रिव्यू करते हैं। वह मैं इंपैक्ट बहुत वधिया देखा है कि सैटरडे नू रिव्यू करो तो उस तो पहला टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। सो एक स्ट्रैटजी है। तो बाकी जिहड़ी जिले नू लैके रेवन्यू साडा ब्रेड एंड बटर है। कोई भी असी
ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਂ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਆਈਆਰਐਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਆਈਆਰਐਸ ਬਟ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਟ ਦ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ office which will come close to the office of deputy commissioner abroad might be the office of mayor so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਲਟੀਪਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਟਾਈਮਲੀ ਮੁਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਟਾਈਮਲੀ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਕੰਸਾਈਨ ਹੋਣ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਣ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕੋਰਟ ਵਰਕ ਟਾਈਮਲੀ ਹੋਵੇ so that would be another very high priority area so ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਡਾਪੂ ਐਂਡ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਫੋਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਕਰੰਟਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਫੋਕਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵਟਐਵਰ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਯੋਰ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਲੱਡ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ